सो ASA में आते हैं और अभी फिलहाल हम अपनी तमाम ACLs क्लियर कर देते हैं। ओके जी, हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट ग्रुप नेटवर्क अलाउड सोर्सेस। तो हमने एक ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाया है और हमने कहा है कि ये कंज्यूम करेगा अपने पास अलाउड सोर्सेस यानी इंटरनेट से आने वाले सोर्स आईपीज को। ये सर्वर्स की जगह हमने इंटरनेट से आने वाले सोर्सेस डिफाइन कर दिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे जो लोग इंटरनेट से अंदर आ सकते हैं, हम ये कौन कौन है, हम उनको ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंदर कलेक्ट करने लगे, इन सबको। तो यहाँ हम कहते हैं नेटवर्क ऑब्जेक्ट होस्ट 10123। ये हमारा एक इंटरनेट पर आईपी है जिसको हम कहते हैं कि इसके साथ कम्युनिकेशन, इससे आने वाली कम्युनिकेशन को हम अलाउ करेंगे लेटर ऑन। अगर मेरे पास कोई और इंटरनेट पर ऑब्जेक्ट है तो मैं उसको भी इसमें डिफाइन कर सकता हूं। आई कैन डिफाइन अनदर बिकॉज ये एक ऑब्जेक्ट ग्रुप है, ये होल्ड कर सकता है मल्टीपल आईपीज को अपने अंदर। यहीं पे मैं बनाता हूं ऑब्जेक्ट लेट्स से ऑफ टाइप नेटवर्क एबीसी, और उसमें हम होस्ट कहते हैं 10123, होस्ट 10124, होस्ट 10125, होस्ट 10126। तो जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो अपने पास क्योंकि एक ही चीज को होल्ड कर सकता है तो उसने लास्ट को होल्ड किया है, बस प्रीवियस ओवरराइड होते गए। वेराज ऑब्जेक्ट ग्रुप में हमने मल्टीपल जब ऐड किए, एक तो सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, अंदर हम नेटवर्क ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं और ये मल्टीपल अगर कॉल किए हैं तो मल्टीपल होल्ड किए गए हैं। ये फर्क है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ग्रुप में। इसलिए हम ऑब्जेक्ट ज्यादातर ACL में नहीं इस्तेमाल करते, ऑब्जेक्ट ग्रुप को इस्तेमाल करते हैं। सो हमें ये ऑब्जेक्ट नेटवर्क ABC नहीं चाहिए, वी जस्ट नीड ऑब्जेक्ट ग्रुप अलाउड सोर्सेस। एक और ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाते हैं ऑफ टाइप नेटवर्क एंड दिस इज अलाउड डेस्टिनेशंस। नेटवर्क ऑब्जेक्ट होस्ट 10133, ये हमारा DMZ में पड़ा हुआ एक सर्वर है। नेटवर्क ऑब्जेक्ट होस्ट ये हमारा इनसाइड में पड़ा हुआ एक सर्वर है। लेट्स से हमने उसको भी पिक कर लिया फॉर दिस केस स्टडी। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट ग्रुप हैं, एक का नाम अलाउड सोर्सेज रख दिया है, एक का नाम अलाउड डेस्टिनेशन रख दिया है। अब इस नाम में कुछ नहीं रखा हुआ कि भाई अलाउड डेस्टिनेशंस को ACL में डेस्टिनेशन की जगह पर ही कॉल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेशक इनको उलट कॉल कर लें, डेस्टिनेशन सोर्स में कॉल कर लें ACL के और सोर्सेज को डेस्टिनेशन में कॉल कर लें। आपने लॉजिक पे जाना है, नाम पे नहीं जाना है। बट इट इज बेटर कि जो नाम जैसे रखा गया है उसको ACL में भी उसी जगह पे कॉल करें। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि ये तमाम सोर्स आईपीज जो हैं इनको इजाजत है कि ये इन तमाम डेस्टिनेशन आईपीज को टेलनेट कर सकें, तो अगर ये मुझे खुद अलग से लाइन बाय लाइन करना होता तो एक TDS जॉब बन जाती। ये काम अब हम एक्सेस ग्रुप के जरिए कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ग्रुप के जरिए कर रहे हैं। एक्सेस लिस्ट आउटसाइड डॉट इन परमिट TCP। सो मैंने प्रोटोकॉल जो है वो ऑब्जेक्ट ग्रुप से नहीं बताया, ना ही मैं पोर्ट ऑब्जेक्ट ग्रुप से बताने जा रहा हूं, वो मैं इन लाइन डिफाइन कर रहा हूं। सो एक्सेस लिस्ट आउटसाइड डॉट इन परमिट TCP ऑब्जेक्ट ग्रुप अलाउड सोर्सेज। तो जहां सोर्स आईपी डिफाइन करने थे वहां हमने ऑब्जेक्ट ग्रुप कॉल कर लिया। फिर डेस्टिनेशन डिफाइन करनी थी, वहां पे हम ऑब्जेक्ट ग्रुप कॉल कर लेंगे अलाउड डेस्टिनेशंस EQ23। सो जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वो मैं इनलाइन बता रहा हूं, वहां मैंने ऑब्जेक्ट ग्रुप कॉल नहीं किया।
सो आई प्रेस एंटर। अब हमने एक लाइन लिखी है, शो रन एक्सेस लिस्ट रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ACL। देयर इज जस्ट वन लाइन, but if I look at the compiled form of this ACL, show access list outside .in, I am able to see many different lines, और वो n into n कॉम्बिनेशन है, 2 इसमें थे, 4 इसमें थे, तो 8 लाइंस बन गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज इंटरेस्टिंग है कि ये लाइन 1 के एवज जनरेट हुई हैं, they are generated against line number 1 where I called object groups, so they all belong to line 1। इनके अंदर अब मैं सेंटर में कुछ एंटर नहीं कर सकता, मतलब इनके अंदर एडिटिंग नहीं हो सकती, इनको शफल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक लाइन के नतीजे में कंपाइल होके निकले हैं। अगर इनमें कोई तब्दीली करनी है तो इनके ऑब्जेक्ट ग्रुप में जाके कीजिए, इनमें नहीं छेड़खानी की जा सकती, इनकी लाइंस को एडिट नहीं किया जा सकता। तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं, एक्सेस ग्रुप आउटसाइड डॉट इन इन इंटरफेस आउटसाइड। तो इसको लगा देने के बाद हम राउटर 2 पे चलते हैं, विच इज ऑन आउटसाइड। इससे टेलनेट करते हैं 10133, वी आर एबल टू गो टू 10133। टेलनेट करते हैं 10113, so we are able to go towards inside as well। So this is all happening because of the ACL outside.in, which is this time created using access object groups। So आप देख सकते हैं कि जो भी कॉम्बिनेशन गुजरा उसके हेड काउंट नजर आ रहे हैं। अब यहां हम किसी ऑब्जेक्ट ग्रुप में चेंज करें, अगर मिसाल के तौर पर हम ऑब्जेक्ट ग्रुप नेटवर्क अलाउड डेस्टिनेशंस में जाते हैं, और हम इसमें से एक ऑब्जेक्ट निकाल देते हैं, हम नहीं चाहते कि इसके साथ कोई कम्युनिकेट कर सके, सो वी रिमूव दिस। अच्छा, अब ये जो मैंने रिमूव किया तो मैंने ऑब्जेक्ट ग्रुप को एडिट किया। ये एडिटिंग आपने प्रीवियस सेशन में देखा था, हमने एक टूल पढ़ा था कॉन्फ़िगर सेशन एंड आइसोलेटेड सेशन, ये इसमें भी किया जा सकता है। यू कैन ट्वीक ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ग्रुप्स in an isolated session as well, and you can enjoy commit and rollback options. So you can maneuver or edit an ACL, and you can also tweak object groups using configure session। बहरहाल हमने सेशन के जरिए नहीं किया, हमने तो इनलाइन ही ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ग्रुप में से एक डेस्टिनेशन निकाल दी है, तो इसका इम्पैक्ट ACL पे क्या पड़ा है। तो आप देखिए वो जो कॉम्बिनेशन थे वो 8 से 4 रह गए। अब क्योंकि अलाउड डेस्टिनेशन में अंदर वाला राउटर अब नहीं रहा, तो अब R2 जो है वो अंदर वाले राउटर को टेलनेट नहीं कर सकता। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी कन्वीनियंस है कि आप इतनी सारी ACL लाइंस एक ही गो में जनरेट कर सकते हैं। जहां इसमें कन्वीनियंस है वहां इसके अंदर रिस्क भी है। कभी ऐसा मत कीजिएगा कि यहां पर आप जो कॉम्बिनेशन में चीजें ऐड करें वो n/n में जब जनरेट हो इवेंचुअली, तो उसमें कोई ऐसी चीज अलाउ हो जाए जो आप नहीं चाहते थे कॉम्बिनेशन, क्योंकि उसने तो मल्टीप्लाई करके वो तमाम अलाउ कर देना है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट ग्रुप्स को बनाते वक्त इस चीज का बहुत ख्याल करना चाहिए कि हम जिन आईपीस को आपस में ग्रुप कर रहे हैं वो वाकयातन एक कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी रखने वाले आईपी हैं। अगर हमने डिफरेंट सिक्योरिटी पॉलिसी रखने वाले लोगों को एक जगह कंबाइन कर दिया तो नतीजा एक ब्रॉड एक्सेस की तरफ भी जा सकता है, जो कि इवेंचुअली हम चाहते नहीं थे लेकिन वहां पर अलाउ हो गई हुई है। तो यूज ऑब्जेक्ट ग्रुप्स विद एक्सट्रीम केयर। जब इनको आप कॉन्फ़िगर कर लें तो इनकी जो लाइंस जनरेट हुई हैं उनका ऑडिट जरूर कर लें कि क्या इनमें कोई ऐसा कॉम्बिनेशन तो नहीं अलाउ हो गया जो हम नहीं चाहते थे। अच्छा जी, तो ये वो ऑब्जेक्ट ग्रुप का इस्तेमाल था जिसमें हमने सोर्स और डेस्टिनेशन आईपीज पास किए।